गुरु महाराज की सभा में बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब अगर भारतवर्ष के इतिहास को निगाह डालेंगे और देखेंगे भारत भूमि वो भूमि है जहाँ मनुष्यों को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए और सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए हरेक ईश्वर ने पृथ्वी पर अवतार लिया। वर्तमान युग में गुरु महाराज इस पृथ्वी पर आए और उन्हें वो रास्ता दिखाया जिस पर चल के हम मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है चेतन आत्मा में विलीन होना, लय होना, वो हम रास्ते पर चलकर उसको प्राप्त करें। जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो अपना जीव के हृदय में आत्मा के रूप में किया और बाकी सब तो भोग योनि है, मनुष्य योनि, कर्म योनि है। इसलिए मनुष्य ये सकता है कि वो उस चेतन आत्मा में अपने को विलास करें। ईश्वर का हर एक मनुष्य के अंदर है, इसलिए जो ईश्वर की शक्तियाँ हैं वो उस मनुष्य के अंदर भी हो सकती हैं। जैसे पानी की बूंद में जल की संपूर्ण शक्ति होती है पर उनको समुद्र में मिल जाती है तो सब शक्तिमान हो जाती है, पर मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं है, ना वो इसको उपयोग में ले सकता है और अज्ञानतावश वो वहाँ सुख और शांति को तलाशता है जहाँ वास्तविक सुख और शांति नहीं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उन्हें उन सब शक्तियों का ज्ञान है और उसका वो उपयोग भी कर सकते हैं। यही मनुष्य और ईश्वर का अंतर है। इसलिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान और मनुष्य को अर्पण के मान है। मनुष्य को इन शक्तियों को अपने अंदर जागृत करने के लिए योग साधना करनी पड़ेगी। ईश्वर से योग की साधना, जब वो योग साधना करेंगे तो धीरे धीरे ये शक्तियाँ उसके अंदर जागृत होती रहेंगी और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ईश्वर की संपूर्ण शक्तियाँ उसके अंदर जागृत हो जाएगी। वो उस समय स्वयं ईश्वर के समान बन जाता है। इतिहास में अगर हम देखें तो महर्षि विश्वामित्र ने इनकी शक्ति से दूसरी सृष्टि की रचना करना थी। ये शक्तियाँ जो मनुष्य के अंदर छुपी हुई हैं वो 3 तरह की होती हैं, आंशिक, भौतिक और आत्मिक। मनुष्य के मन में बहुत शक्तियाँ रखी हुई हैं और वो सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। जो मनुष्य के अंदर शक्तियाँ होती हैं वो मुख्य 3 प्रकार की होती हैं, आंशिक, तामसिक और सात्विक। तामसिक जो शक्तियाँ हैं उसको नीचे की ओर गिराने का काम करती रहती है और दुख के दलदल में रहती है। जो तामसिक शक्तियाँ हैं वो उसे नीचे भी गिराने का काम करती है और ऊपर उठाने का भी काम करती है। मनुष्य कभी संसार में बन जाता है, फिर कभी ईश्वर की ओर दौड़ने लगता है और जो सात्विक शक्तियाँ हैं उसे संसार के दलदल से उठा के उस आत्म बैठे पर पहुँचा देती है, सुख है, शांति है और ईश्वर से मिलने उसका लक्ष्य प्राप्त। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जो उनकी मन की शक्तियाँ हैं जो बिखरी हुई हैं वो कमजोर हैं, उनको एकाग्र करना पड़ेगा। उनको एकाग्र करके वो शक्तिशाली हो जाती हैं और मनुष्य के अंदर अनेक विभूतियाँ आने लगती हैं जिनको की शक्ति होती है। ये मनुष्य के ऊपर है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, वो इस संसार की ओर भागता है या ईश्वर की ओर जाता है। जब ये
उसका दो तरह की साधना करनी पड़ती है। एक तो एकाग्रता की, जो विचारों को एकाग्र करते हैं, वो देह पर केंद्रित कर देते हैं, जो देह बना के वो एकाग्रता की साधना करता है। दूसरी जरूरत उस अवस्था में जाके उसके ध्यान ज्ञान सब पीछे छूट जाते हैं, मन में कोई विचार नहीं रहता, वो एकदम शांत अवस्था में रहता है। उसके बाद मनुष्य के अंदर आंशिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, पर ये सब रास्ते की चीज़ है। उन शक्तियों के उपयोग से मनुष्य को बचना चाहिए। अगर वो उनके उपयोग में लग जाएंगे तो वो फिर जो कमाई की है वो खर्च करके पीछे की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने इन शक्तियों शक्तियों के उपयोग में रोक लगाई है। जो मनुष्य आगे बढ़ता है वो भौतिक के स्थान पर पहुँच जाता है, वहाँ उसको भौतिक विद्या मिलती है, उसको वास्तविक ज्ञान मिलता है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। प्रतिपादित ज्ञान, जो कि हम दूसरों के द्वारा लिखी गई बातों से और कही गई बातों से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक होता है अनुमानित ज्ञान, जो किसी वस्तु को देखते हैं हमारे मन में दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे बादल को देख के हमारे मन में पानी बरसने का ये ज्ञान आ जाता है। ये दोनों ज्ञान हमको ज्ञानी तो बना सकते हैं, परंतु आत्मिक ज्ञान नहीं दे सकते। उसके लिए हमको यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना, जो कि अनुभवी ज्ञान होता है, वो भी आत्मज्ञान को मनुष्य को प्राप्त कराता है। आत्मा को हम लोग बुद्धि से जान सकते हैं, ना कि हम आत्मा के वृत्ति को समझ सकते हैं। वो केवल जो योग साधना करके अपने को अवस्था तक ले जाता है, जहाँ पर कि उसका अंतःकरण साफ हो जाता है, उसके मन आवरण दूर हो जाते हैं, बुद्धि उसकी निर्मल हो जाती है, तब उसको वो ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान को मिलने के बाद ईश्वर की भी थोड़ी झलक पा लेता है। फिर वो ईश्वर से मिलने की उसके मन में ललक होती है और जिज्ञासा इतनी बढ़ती है जो उसको उस अवस्था तक पहुँचा देता है जहाँ पर उसकी भक्ति योग सब चीज़ें बढ़ती है। वो व्यवस्था भाव आ जाता है, उसका कर्तव्य खत्म हो जाता है, केवल वो अपने इसकी याद में रहता है, सुख और शांति में रहता है। ये सब अवस्था पर आने पर यही उसकी अवस्था है। उसे किसी की बुराई भी वो नहीं देखता है, केवल अपने इसकी याद में नहीं रहता है। ये भी संतोष ये अवस्था है और यही उसकी अवस्था है। भाई जो गुरु महाराज ने जो ये साधना दी है, ये इसी अवस्था तक हमें पहुँचा देती है। ये सुख में विचारों को एकाग्र करने की साधना है, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। वो मनुष्यों के संस्कार और उनके सच्चे संस्कार उसकी भाव के ऊपर निर्भर करता है। पर इस अवस्था के बाद आगे की अवस्था उसको शीघ्र आती जाती है और वो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। हमको ये करना है कि सुबह शाम बड़े भाव में जो गुरु महाराज की साधना है करनी चाहिए और अपने गुरु महाराज में पूर्ण विश्वास बनाए कि जब हम उनके शरण में आते हैं तो हम जीवन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरु महाराज की शक्ति इस लक्ष्य को चलाई। गुरु शरीर नहीं होता है, उसके अंदर आत्मा होती है। शरीर की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, परंतु जब वो शरीर छोड़ देता है तो पूरे संसार में वो व्यापक
इंडिया में अदर व्यक्ति विकसित हो चुकी है और पटना के लिए ये बाबा सत्यानंद जी के वो देवी के भक्त थे, दिया माने उन्हें देवी के रूप में दर्शन दिए थे, फिर वो उन्हीं के रूप में मुझे पंडित जी महाराज के आप गुरु महाराज के बेटी देखते ही बनते वो जो भी काम करते थे वो हम लोगों के लिए एक आदर्श मुझे बड़े भैया इसीलिए ही गुरु महाराज से दादा गुरु महाराज ने हमारे दादा गुरु महाराज ने कहा कि दुआ करना और यह मेरा परम पूज्य मंदिर भैया, परम पूज्य झूठे भैया, बिहार में परम पूज्य बिहारी बाबू, परम पूज्य मालिक बाबू, परम पूज्य वंश बाबू और भी जितने आचार्य हैं सबने गुरु महाराज को आगे ही रख के ये संस्कृति सेवा, निष्काम सेवा, निष्काम सेवा ये होती है कि सेवा के बदले कुछ ना चाहे, कोई काम न लेकर सेवा न करें, पर इन लोगों के बाप और भी पूछे थे, इसमें भी द्वैत है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसके बदले हम गुरु महाराज इन लोग तो अद्वैत की अवस्था में पहुँच गए थे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं महाराज ही हमसे करा है, हम कुछ नहीं कर रहे, यही दृष्टा भाव है, उन्हीं को आदत होना है, हमको इस संस्कृत में चलना पड़ेगा, पर ये इतना आसान नहीं, हम लोग को साधारण रूप से गलतियाँ करेंगे पर उन्हीं लोगों से प्रार्थना करें कि हम पर ध्यान रखें और हमें जीवन के अंतिम दर्शन पर पहुँचने में हमारी मदद करें, वो दया करेंगे और हम अपने रोमन जीवन के अंतिम को अवश्य प्राप्त करें। ये निवेदन है जिससे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण करते और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार करके हम सभी लोग अपनी दया को